सुबह रात की खामोशी को तोड़ती है। एक फीमेल हाइना मां नमक के समुद्र के किनारे पर लगी सुनहरी घास से गुजरती हुई अपनी मांद में वापस जा रही है। आज वो शिकार नहीं कर पाई। तीन छोटे बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। इनका जन्म इसी मांद में हुआ है। ऐसी ही सुरक्षित जगह पर मां अपने बच्चों को जन्म देती है और तब तक पालती है जब तक वो खुद अपनी देखभाल करने के लायक नहीं हो जाते। वो खेलने और लड़ने के मौकों को नहीं गंवाते क्योंकि इनसे आने वाली लड़ाइयों के लिए ट्रेनिंग मिलती है। बच्चों ने अपने खेल को रोक दिया क्योंकि वो नहीं जानते कि उनकी मांद के करीब कौन आ रहा है। बचने के लिए सावधानी बरतना जरूरी है। ये बच्चे अभी छोटे हैं और इनकी उम्र सिर्फ 2 महीने की है। ये अभी कमजोर ही हैं। सबसे बड़े और सबसे बहादुर बच्चे ने हिम्मत दिखाई। उसने अपने बालों को ऊपर उठाया ताकि वो अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखा सके। खतरा महसूस होने पर यह बचाव का एक तरीका है। बच्चे उसे सूंघने के बाद चिंता मुक्त हो गए। हाइना सोसाइटी में गंध को सबसे बड़ी पहचान समझा जाता है। बाहरी हाइनास झुंड के सदस्यों यहां तक कि परिवार के सदस्यों की भी अपनी अलग गंध होती है। हर एक हाइना के एनल ग्लैंड से एक अलग गंध निकलती है जिससे वो आसानी से एक दूसरे को पहचान सकते हैं। ये पता लगने के बाद कि उनकी मां वापस आ गई है, ये दोबारा आराम कर रहे हैं, भले ही वो खाने के लिए कुछ भी नहीं लेकर आई। बच्चे कभी अपनी मां से दूर नहीं जाते और इसकी वजह है नमक के मैदानों की मिट्टी पर हर जगह चेतावनी के निशान हैं। इन इलाकों में खतरा मंडराता रहता है। ये स्थानीय शेरों का झुंड इस इलाके में गश्त लगाता है। इन्हें मकैडी कैडी के सबसे बड़े शिकारी की तरह देखा जाता है। शक्तिशाली पंजों और शिकार करने के हुनर में माहिर इन शेरों को अपने अगले भोजन के अलावा किसी और की चिंता नहीं होती। इस इलाके में शेरों के अलावा ही कई जीवों की एक छोटी दुनिया रहती है जो ब्लैक बैक जैकल से भी छोटे हैं। इनका आकार बड़े शिकारियों से बचने के लिए बिल्कुल सही है। ये येलो मंगूस हमेशा भोजन की तलाश में व्यस्त रहते हैं। ये हमेशा भूखे और सावधान रहते हैं और शिकारियों पर नजर रखने के लिए अपने पिछले पैरों पर खड़े होते हैं। ये घास के नीचे अपने खाने को ढूंढते रहते हैं। ये ऐसी ही चीजों को ढूंढ रहे हैं। सामा मेलन्स। इसे सिर्फ इसके तीखे स्वाद के लिए ही पसंद नहीं किया जाता, बल्कि ये सॉल्ट पैन में रहने वाले कई जीवों के लिए पानी का स्रोत भी है, जिनमें ये जमीनी गिलहरियां भी शामिल हैं। ये अपनी जरूरत की नमी सिर्फ अपने खाने से प्राप्त करती हैं। ये एडल्ट फीमेल्स अपने दिन का 70% हिस्सा सूखी जमीन के अंदर से बीजों और खाने लायक चीजों को ढूंढने में व्यतीत करती हैं। ये सिर्फ अपने खाने के बारे में नहीं सोच रही, बल्कि इसके बच्चे बड़े हो रहे हैं।
बच्चे अपने अपने बिल में माओ का इंतजार कर रहे होंगे, जबकि यहाँ पर ये सभी भोजन की तलाश में व्यस्त हैं। इनकी बड़ी उठी हुई पूंछ इन्हें गर्मी से बचाती है। जमीन बंजर जरूर दिख रही है, लेकिन जमीनी गिलहरियां जानती हैं कि उन्हें कहां खुदाई करनी चाहिए। इनकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। ये बहुत मेहनत का काम है और इसमें आराम का समय कम ही मिलता है। ये हमेशा अपने घर को सजाती रहती हैं। इनके जमीन के नीचे बने बिल 700 स्क्वायर मीटर्स तक के होते हैं, जिनके लगभग 100 प्रवेश द्वार होते हैं, इसलिए इन्हें बहुत खोदना पड़ता है। हमेशा होशियार रहने वाला मिया कैट कबीला सारी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अपनी आंखें खुली रखता है। हालांकि ये बहादुर हैं, लेकिन अपने आकार की वजह से ये किसी शिकारी पक्षी का भी आसान शिकार बन सकते हैं। फिर भी इन्हें सिर्फ अपनी रक्षा नहीं बल्कि बहुत कुछ करना है। कोई भी अपनी अपनी जान के बारे में नहीं सोच रहा। ये अपने कबीले के भविष्य को बचाने की कोशिश में लगे हैं। इनके कबीले की अल्फा फीमेल प्रेग्नेंट है और उसे हर कीमत पर सुरक्षित रखना जरूरी है। उसके पहले बच्चे अभी बड़े नहीं हुए और अभी भी उसके पास ही रहते हैं। हालांकि ये किसी भी समय बच्चों को जन्म दे सकती है। कबीले के छोटे सदस्य अल्फा फीमेल के लिए मान तैयार करने में व्यस्त हैं। वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जब ये बच्चों को जन्म दे तो मान साफ और आरामदायक हो और नए बच्चों के लिए शानदार माहौल हो। मीरकैट्स नए जीवन का स्वागत करने की तैयारी में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ सॉल्ट पैन्स के अनुभवी खिलाड़ी सूखे मौसम के बढ़ने के साथ जो कुछ बचा है उससे काम चला रहे हैं। दीमक मैकेडिकैडी इकोसिस्टम के खास सदस्य हैं। वो न सिर्फ मिट्टी को साफ करके उपजाऊ बनाते हैं, बल्कि वो कई जानवरों का पसंदीदा भोजन भी हैं। वो जमीन के ऊपर खुद को व्यस्त रखते हुए खाना इकट्ठा करते हैं और अपनी अंडरग्राउंड टनल्स में उसे जमा करके रखते हैं। लंबे समय के इंतजार के बाद अब बारिश का वक्त नजदीक आ गया है। सॉल्ट पैन की जीव इस अनमोल तोहफे के लिए तैयार हैं। गरजते हुए बादल पूरे इलाके में छा गए और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। जीवनदायी पानी सॉल्ट पैन के हर एक जर्रे में भर गया। बंजर जमीन को पानी ने जल्द ही जन्नत बना दिया और दक्षिणी अफ्रीका से आने वाले पक्षियों का स्वागत किया। येलो बिल स्टॉक्स, पेलिकन स्पून बिल्स के झुंड पूरे सॉल्ट पैन में फैल गए।
ये उस खाने का आनंद लेने यहाँ पहुंचे हैं जो गर्मियों के बारिश के पानी के साथ ही इन्हें हासिल हुआ है। ये अब इन मौसमी शिकारियों का शिकार बनेंगे। खाने की बहुतायत होने की वजह से माइग्रेटिंग ज़ेब्रास भी यहां आ गए हैं। ये झुंड 500 किलोमीटर का सफर तय करके यहां पहुंचे हैं। ये ओकावांगू डेल्टा से मैक्केडी सॉल्ट पैन्स तक की यात्रा कर चुके हैं। असली झुंड में से सिर्फ 50% ज़ेब्रास ही इस पानी का स्वाद चखने के लिए यहां मुश्किलों को पार करते हुए आए हैं। ये बिल्कुल ठीक समय पर पहुंचे हैं क्योंकि बारिश ने पूरे इलाके की काया पलट दी है। शाम रात आने का इशारा कर रही है। रात के अंधेरे ने आने वाले पक्षियों की पहचान छुपा ली है, लेकिन सॉल्ट पैन्स में लंबी गर्दन की परछाइयां दिख रही हैं। फ्लेमिंगोस पहुंच गए हैं और उनके साथ ही सॉल्ट पैन के शिकारियों के मौके भी बढ़ गए हैं। ठंडी शामें सिर्फ नए आने वालों को ही नहीं छिपाती। एक स्थायी निवासी रात में अपने काम में लगा है। ये बिल खोद रहा है जो सॉल्ट पैन्स के कई निवासियों के काम आते हैं। यह है आर्डवाक। ये लंबे स्नाउट मतलब थूथन वाला मैमल है जो सिर्फ रात के अंधेरे में गश्त पर निकलता है। इन्हें आमतौर पर कीस्टोन स्पीशीज समझा जाता है, जिसका मतलब है कि इनकी मौजूदगी इकोसिस्टम को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सॉल्ट पैन के कई जीव आर्डवाक पर निर्भर करते हैं क्योंकि जमीन के संतुलन को बनाए रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। आर्डवाक द्वारा खोदने के बाद खाली छोड़ी गई बिल या मान में कई जानवर शरण लेने या रहने आते हैं, जिनमें ब्राउन हाइना भी शामिल है। ये अपनी रात का ज्यादातर समय हार्वेस्टर एंट्स को ढूंढने में बिताते हैं, जो इनके भोजन का बड़ा हिस्सा होती हैं।